नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार नेगी अपने यूट्यूब चैनल शीप एंड गोट फार्मिंग पर आपका स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर भेड़ एवं बकरी पालन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां देता रहता हूं। आज का वीडियो मैं जाड़ों के मौसम में फार्म पर जो है फॉडर एंड फीड मैनेजमेंट पे बना रहा हूँ। चारा और दाना प्रबंधन किस तरह से हम जाड़ों के मौसम में यहाँ पे करते हैं, क्योंकि जाड़ों का मौसम जो है यहाँ काफ़ी ठंड पड़ चुकी है, काफ़ी हाइट की जगह है और काफ़ी ठंड जो है यहाँ शुरू हो गई है। तो चारों तरफ जितने भी प्राकृतिक चारागाह हैं, सभी जगह आप देख रहे होंगे कि घास जो है सूख चुकी है। तो हरे चारे की जो है चारागाहों में कमी हो चुकी है। चाहे आप बुग्यालों में जाएं, चाहे आप अन्य उन मैदानों में जाएं, सभी जगह जो है हरा चारा सूख चुका है। तो ऐसे में हम कैसे जो है फार्म पर जो है चारे दाने की व्यवस्था करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। इसमें ये मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कितने परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये है कि हरा चारा जब कम हो जाता है तो हम हरे चारे की क्या व्यवस्था करते हैं, क्योंकि यहाँ इतनी हाइट है कि आप जो है चारे की फसलें भी नहीं बो सकते हैं, क्योंकि इतनी हाइट पर जो है उनका उग पाना संभव नहीं हो पाता है। तो हरे चारे के रूप में हम इन्हें जो है जब सुबह प्राकृतिक चारागाह में इनको चुगान के लिए ले जाते हैं, तो ये जो है ये तो सीधा पहाड़ है, लेकिन जो थोड़ा मैदानी सा इलाका, यहाँ पर एकदम प्लेन नहीं होता, एकदम ढालदार मैदान होते हैं। यहाँ पर जो ढालदार ऊंचे मैदान होते हैं, जैसे इन पहाड़ों के पीछे जो मैदान होंगे, ये तो बुग्याल कहलाते हैं, ये मैंने पहले भी कहा है। और इधर जितने भी हम प्राकृतिक चारागाह में ले जाते हैं, तो इसमें हम जो है जो ये हरे पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनकी पत्तियों को काट करके हम इनको हरे चारे के रूप में देते हैं। जब भी सुबह इनको चारागाह में ले जाएंगे, एक बार चुगाने के बाद इन्हें जो है किसी पेड़ की पत्तियों को काट करके, टहनियों को काट करके, पत्तियों को क्या करना, टहनियों को काट करके जो है उसकी लॉपिंग की जाती है और उन पत्तियों को जो है उनकी पत्तियों को इनको खिलाते हैं। उसके साथ साथ हम पूरक राशन के रूप में जो है, पूरक आहार के रूप में जो है इनको यहाँ पर सूखे चारे के लिए जो है दुधारू चारा भेली होती हैं, फॉडर ब्लॉक्स आते हैं, उन फॉडर ब्लॉक को तोड़ करके जो है सूखा चारा बनाया जाता है। ये मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके साथ फीड में जो है, जो दाने में जो है हम जो है इनको जो है दाना जो है उसके साथ साथ इनको दाना लगाया जाता है। कितनी मात्रा में लगाया जाता है ये मैं आपको अपनी वीडियो में पहले बता चुका हूँ। तो इस तरह से मैं फार्म पर आपको ले जा करके समझाने की कोशिश करूँगा कि जाड़े के मौसम में जब चारों तरफ हरा चारा जो है सूख चुका है, तो उसमें हम इन्हें हरे चारे के रूप में क्या व्यवस्था करते हैं। और यहाँ फार्म पर जब ये आते हैं, सुबह तो ये प्राकृतिक चारागाह की ओर चले जाते हैं और शाम को जब लौट करके आते हैं, तो उस समय के लिए हम क्या व्यवस्था इनको जो है करके रखते हैं, ये मैं आपको जो है फार्म पर ले जा करके बताऊंगा। ज़्यादा न कहते हुए चलो आपको फार्म पे ले चलते हैं। ये मैं आपको फार्म का दृश्य दिखा रहा हूँ ऊपर से। ये शीप शेड है और लैम शेड है। मैंने कहा था आजकल जाड़ों का मौसम शुरू हो चुका है, काफ़ी ठंड बढ़ चुकी है, यहाँ पे कोरी ठंड बहुत है। अभी बर्फ़बारी नहीं हुई है, बर्फ़बारी एक बारिश होती, बर्फ़बारी हल्की बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी। ये आप देख रहे होंगे प्राकृतिक चारागाहों में सारी घास जो है ये सूख चुकी है। अब हम हरे चारे के लिए इन पेड़ों पर निर्भर हैं। इन पेड़ों पे हमारे जो शेफर्ड्स हैं, चरवाहे जो हमने साथ में रखते हैं, वो इनकी पत्तियाँ काटेंगे और इन्हें काट के खिलाएंगे। वैसे मैं आपको कोशिश करूँगा ले जाकर दिखाने की। ये मैं प्राकृतिक चारागाह की ओर जा रहा हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, ये घास देखें आप पूरी सूख चुकी है। ये देखें आप, एकदम ख़त्म हो चुकी है। खाते हैं इसे भी, भेड़ें खाती हैं, कुछ चुन चुन के इनमें से भी खाती हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं खाती हैं, खाती हैं, लेकिन हरे चारे की पूर्ति के लिए उनको, क्योंकि सूखे चारे का विकल्प हमारे पास दुधारू चारा भेलियाँ हैं और हरे चारे का विकल्प मैंने कहा कि ये बड़े पेड़ हैं। ये देखा मैं आपको प्राकृतिक चारागाह की ओर ले जा रहा हूँ। दूर दूर तक फैले चारागाह हैं।
इन पेड़ों के बीच में भी ऊपर तक चुगान के लिए है। देखिए आप, एक चारागाह मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी ऊपर लिए चलता हूँ। ये प्राकृतिक चारागाह हैं, काफ़ी बड़े हैं, किलोमीटरों फैले हैं। और ये हरे पेड़ हैं। बांज इनको हमारे यहाँ की भाषा में कहा जाता है। बांज के पेड़ होते हैं, उनमें कोई खुरसू, कैल, इस तरह से कई अन्य प्रजातियाँ भी होती हैं। इन्हें काट के हम खिलाते हैं। ये देखें आप, ये इस तरह से यहाँ प्राकृतिक चारागाह का दृश्य भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये किलोमीटरों फैले हुए वो हैं। दूर से लगता है सारे जंगल है, लेकिन पूरा जंगल नहीं होता है। आपको दिख रहा होगा, ये सब जितना आपको दिख रहा है सब चुगान का एरिया है, सब जगह ये जाती है। तो इस तरह से मैंने जाड़ों में आपको हरे चारे की व्यवस्था कैसे होती है। ये देखो, ये पेड़ को भी यहाँ पर देखें आप, इसकी भी एक कटाई की गई है, लॉपिंग एक तरह से करते हैं इनकी। ये देखें आप, एक काट दिया गया है, इसे लॉपिंग करके ये देखें आप नीचे। इस तरह से हम इनको हरे चारे की पूर्ति करते हैं। यहाँ पे ये काट के दिखाए गए हैं, ये देखें आप। जाड़ों का मौसम शुरू हो गया है और फार्म पर जो है प्राकृतिक चारागाह में हरे चारे की जो है धीरे धीरे कमी शुरू हो जाती है। इसके लिए हम फार्म पे, मैंने कहा था दुधारू चारा भेली वो तोड़ करके इन्हें सूखे चारे की रूप में जो है चारे की पूर्ति दी जाती है। और ये मैं आपको दिखाऊंगा कि दुधारू भेली को तोड़ करके किस तरह से सूखा चारा जो है यहाँ पर तैयार किया जाता है। ये यहाँ पे ये कट्टों में बंद हो के दुधारू चारा भेली जो मैंने आपको स्टोर में दिखाई थी, वो इस तरह से उसके ब्लॉक आते हैं और इनको तोड़ करके इस तरह से इसे बारीकी से इसका जो है भूसा बनाया जाता है। और यहाँ पर सभी जो है फार्म के जितने पोषण सहायक हैं वो सब इसे सुबह तोड़ करके इस तरह से बारीक बनाया जाता है इसे, और सूखे चारे के रूप में जो है इनको दिया जाता है। शुरू में इसकी मात्रा को कम लगाया जाता है, ऐसे चारे की कमी बढ़ती चली जाएगी, उस तरह से इसको बढ़ाते चले जाएंगे। और ये आपको मैंने दिखाया, ये देखें आप किस तरह से ये जो है इसे तोड़ करके, ये आप देख रहे होंगे। और उसके बाद इन्हें बोरियों में भर के शाम के समय जब जंगल से ये आते हैं, जंगल से मतलब यहाँ प्राकृतिक चारागाह से है, आते हैं तो उस समय इन्हें जो है लगा के रखा जाता है। इसके साथ दाने को मिक्स किया जाता है और ये जो है इस तरह से यहाँ पर चारे की व्यवस्था और दाने की व्यवस्था की जाती है। ये भूसा भेली हैं, दुधारू चारा भेली, ये बन के आती हैं फीड ब्लॉक्स, इन्हें हम कहते हैं। तो इनको जो है तोड़ करके जो है इस तरह से, ये देखिए बोरियों में बंद करके हमने रखा हुआ है, तोड़ के इस तरह से तोड़ के इन्हें सूखा चारा बनाया जाता है। और आजकल आवश्यकता के अनुसार जैसे जैसे चारा बाहर ख़त्म होता जाएगा वैसे वैसे हम इनकी मात्रा बढ़ाते जाएंगे। ये मैं स्टोर में आपको ले आया हूँ। और साथ ही इनको ये दाना जो है दिया जाता है, ये मैंने कहा था ये दाना है, ये इस तरह से आता है। ये आप देख सकते हैं, ये 3 तरह का आता है। क्रीप राशन आता है, ग्रोवर राशन आता है और एडल्ट राशन आता है। जो एडल्ट्स के लिए है नहीं, ये देखें आप, इस पर क्रीप राशन लिखा हुआ है, इस पर ये ग्रोवर राशन लिखा हुआ है, और इसी तरह से लिखा हुआ एडल्ट्स जो है, एडल्ट्स के लिए एडल्ट्स राशन जो है वो आता है। तो इसी तरह से जो है इनको जो है दाना जो है हम लगाते हैं। ये फैक्ट्री से बन के आता है और प्रत्येक को कितना लगाया जाना है ये मैं अपनी वीडियो में कई बार बता चुका हूँ। तो इस तरह से दाने की मात्रा और
भूसा, सूखे चारे की मात्रा जो है, ये देखें इस पे एडल्ट्स लिखा हुआ है, ये एडल्ट राशन है, ये देखें आप, है नहीं, एडल्ट लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये स्टोर में मैंने आपको बताया कि चारे की व्यवस्था भी हम किस तरह से करते हैं यहाँ, सूखे चारे की और दाने की व्यवस्था भी जाड़ों में किस तरह से करते हैं। ये बच्चों के लिए हरी पत्तियां काटी जा रही हैं। जाड़ों के मौसम में हरे चारे की व्यवस्था इन्हीं पत्तियों द्वारा की जाती है। ये आप देख रहे हैं। आजकल चारों ओर जो है चारा सूख चुका है, ठंड के कारण जो है हरा चारा सब सूख जाता है, हरियाली एकदम खत्म हो जाती है। ये आपको दिख रही होगी, ये सब घास सूख चुकी है। तो इसी तरह से हम जो है बड़ी भेड़ों के लिए भी हरे चारे की व्यवस्था इसी तरह से ये काट के की जाती है, क्योंकि ज़मीन में चारों तरफ हरा चारा समाप्त हो चुका है। तो ये मैं जाड़ों में फार्म पर हरे चारे की व्यवस्था आपको दिखा रहा हूँ। ज़्यादा न कहते हुए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।